हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, सुबह की एक नई मॉर्निंग के साथ एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हमारा काम है कि हर रोज सुबह 6 बजे आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो। इस कड़ी में फिर अपने एक नया प्रश्न लेकर आ गए हैं और प्रश्न अपना क्या है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह कथन किसका है। आप अच्छे से जानते हो कि गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी के द्वारा ऐसा कहा गया था। तो फिर इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न को लाने का उद्देश्य है कि आप पूरी कहानी को समझिएगा। सब 1544 ईस्वी की बात थी और 1544 ईस्वी के अंदर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। और 1544 ईस्वी के अंदर ये गिरी सुमेल का युद्ध, जिसको हम जेतारण के युद्ध के नाम से जानते हैं, यह शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था। हालांकि वास्तव में मालदेव का इस युद्ध में नाम ही है। मालदेव इस युद्ध के अंदर नहीं लड़े थे। मालदेव युद्ध का मैदान छोड़कर जो है वो सिवाड़ा चले गए थे, क्योंकि सिवाड़ा को मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली कहते हैं। मालदेव क्यों गए थे? शेरशाह सूरी जब मालदेव के साथ में युद्ध की योजना बना रहे थे, तो शेरशाह सूरी ने आसपास के राजाओं से पता किया था कि मालदेव की युद्ध रणनीति क्या है। तो लोगों ने सुझाव यही दिया था कि महाराज, आप दुनिया में किसी के साथ भी लड़ लेना, युद्ध कर लेना, परंतु मालदेव के साथ मत करना, क्योंकि मालदेव के साथ में जब तक जेता और कुंपा है तब तक मालदेव को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब शेरशाह सूरी एक चाल खेलते हैं और शेरशाह सूरी ने कहा कि अगर मैं जेता कुंपा को रास्ते से हटा दूं तो मैं मालदेव को हरा सकता हूं। बोले महाराज, अगर जेता कुंपा रास्ते से हट गए तो आप युद्ध जीत सकते हो। मालदेव ने योजना बनाई। मालदेव अपने कुछ सैनिकों को बुलाते और कहते हैं कि आप व्यापारियों का वेश धारण कर लीजिए। दोनों सेनाएं आमने सामने अपना शिविर लगा के बैठी थी और शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को व्यापारियों का वेश धारण करवा के मालदेव के शिविर की तरफ भेजते हैं और कहते हैं कि आपको तलवार बेचने वाले व्यापारी बनना है और जाकर शिविर के बाहर चक्कर लगाने और कहना है कि हम तलवार बेचने वाले व्यापारी हैं। युद्ध होगा कल, युद्ध में तलवार की आवश्यकता पड़ेगी, मालदेव जरूर आपसे तलवार खरीदेगा। और जब जेता कुंपा तलवार खरीदने आए तो मेरा ये पत्थर लेके जाओ, ये पत्थर मालदेव के सिर में गिरा देना, बाकी काम अपने आप ही हो जाएगा। और जब वो गए और जाके वहां पर आवाज लगा रहे थे कि हम तलवार बेचने वाले व्यापारी हैं, कोई तलवार खरीद लो, कोई तलवार खरीद लो, तभी मालदेव को लगा यार कल युद्ध होगा, हमें तलवारों की आवश्यकता है। मालदेव ने बुला लिया और मालदेव अपने सभी सैनिकों को कहते हैं कि आप एक एक करके अपनी मनपसंद तलवार यहां से खरीद सकते हो। तब सभी सैनिक आते हैं, अपनी मनपसंद की तलवार यहां से खरीद के लेके जाते हैं। तभी कहा जाता है कि जो जेता और कुंपा थे, जब जेता और कुंपा आते हैं तो जेता कुंपा जैसे ही मालदेव के शिविर के अंदर आए और अपनी तलवार खरीद कर वापस जाने लगे, तभी उन व्यापारियों के हाथ में जो पत्थर था उन्होंने वो पत्थर वहां पर गिरा दिया था। जब व्यापारियों ने वो पत्थर गिराया वहां पर, और जैसे ही सभी सैनिक उस शिविर से बाहर गए और मालदेव की नजर पड़ी उस पत्थर पे, तो मालदेव पत्थर को उठा के पढ़ते और उस पत्थर में लिखा था कि शेरशाह सूरी, हम जेता कुंपा तुम्हारे साथ हैं। जैसे कल युद्ध होगा तो हम मालदेव की सेना छोड़कर तुम्हारी सेना में आ जाएंगे। जब ये पत्र पढ़ा और नीचे बाकायदा जेता और कुंपा के साइन किए हुए थे, उस पत्र को पढ़ने के बाद में मालदेव के पैरों तले से जमीन निकल गई कि जिस जेता कुंपा के बलबूते से मैं शेरशाह सूरी जैसी बला के साथ में आफत मोल ले रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ, और वही जेता कुंपा जो है वो मुझे धोखा देने का सोच रहे। मालदेव जेता कुंपा को बुलाते और कहते हैं कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जेता कुंपा ने पूछा, बोले महाराज हुआ क्या, बात क्या हुई है? तब कहा जाता है कि जेता कुंपा मालदेव से पूछते और मालदेव कहते कि होने को क्या बाकी रह गया, ये पत्र देखो, इस पत्र में सरेआम लिखा हुआ है कि तुम शेरशाह सूरी का साथ दोगे और साथ में तुम्हारे साइन भी किए हैं। जेता कुंपा बेचारे कहे कि महाराज, ये पत्र हमने नहीं लिखा, ये कोई जाली पत्र है, ये आपको भड़काने के लिए है। मालदेव नहीं माने और मालदेव युद्ध का मैदान छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। जब मालदेव गए तो जेता कुंपा कहते हैं कि जो हमारे ऊपर अपमान का कलंक लगा है उसको हम कल युद्ध में मिटाएंगे। जेता कुंपा और मात्र 4000 की सेना एक युद्ध करती है और उस युद्ध का नाम था साहब गिरी सुमेल का युद्ध। ये जो गिरी सुमेल का युद्ध था 1544 के अंदर ये युद्ध हुआ था और 1544 के इस युद्ध को आप गिरी सुमेल या जेतारण के युद्ध के नाम से जानते हैं।
जेतारण के युद्ध के नाम से जानते हैं। जेतारण कहो या इसी को कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध, जेतारण या गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ शेरशाह सूरी था, इसमें एक तरफ शेरशाह सूरी थे और दूसरी तरफ इसके अंदर कौन थे? दूसरी तरफ मालदेव नहीं थे, मालदेव चले गए थे, जेता और कुंपा थे। और कहा जाता है कि इस युद्ध के अंदर जेता और कुंपा ने अपनी वीरता दिखाई और शेरशाह सूरी जैसी बला जो थी, इस बला को एक समय के लिए परास्त कर दिया था। और कहते हैं कि जब अंतिम तलवार शेरशाह सूरी की गर्दन पे रखते हैं, तभी शेरशाह सूरी कहते हैं कि मेरा नवाज का वक्त हो गया है, आप मुझे 5 मिनट के लिए नवाज का वक्त दीजिएगा। और इस जेता कुंपा ने धर्म के ऊपर आकर अपनी तलवार रोक दी और जेता कुंपा ने शेरशाह सूरी को वो 5 मिनट का नवाज का वक्त दिया था। और उस 5 मिनट के नवाज के वक्त में शेरशाह सूरी का एक सेनापति था जिसका नाम था जल्लाल खां जलवानी। जल्लाल खां जलवानी, और जल्लाल खां जलवानी जो था, ये पीछे से अपनी सेना लेकर आते हैं और इन्होंने जेता कुंपा के पीठ पे वार करके जेता कुंपा की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये दोनों जेता कुंपा इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जब इस बात का पता शेरशाह सूरी को चला तो शेरशाह सूरी एक बात कहता है कि ये तो खुदा का शुक्र है फतेह हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कि सूरी राज यूं पड़ी घाट घमशान, मुट्ठी खातर बाजरो खो दे तो हिंदुआन। और शेरशाह सूरी इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं। और शेरशाह सूरी जो थे, इस शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के अंदर विजय प्राप्त की थी और जोधपुर के ऊपर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। साहब, इस युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस युद्ध की जानकारी मिलती है अब्बास खां शेरवानी की एक किताब आती है, अब्बास खां शेरवानी। और अब्बास खां शेरवानी की जो पुस्तक आती है जिसका नाम था तारीख ए शेरशाही, तारीख ए शेरशाही। अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक है तारीख ए शेरशाही। इस तारीख ए शेरशाही के अंदर इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन है। तो इसका राइट उत्तर तो आपके सामने आ गया, शेरशाह सूरी। हुमायूं का क्या पंगा था? हुमायूं जो था, ये दिल्ली के बादशाह बने थे 1530 के अंदर। जब बाबर की मृत्यु होती है तो हुमायूं बादशाह बन जाते हैं। कहा जाता है कि जब बाबर जिंदा थे तो बाबर ने हुमायूं को एक बात कही थी कि बेटा, मुझे ना इस आदमी की नजरें थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। वो आदमी कौन था? शेरशाह सूरी था, कि इससे तुम बच के रहना। हुमायूं राजा बन गए थे 1530 में, लेकिन 1539-40 में एक भोकाल आया था जिसमें हुमायूं को राजगद्दी से हटा दिया गया था। और वो भोकाल कौन सा था? शेरशाह सूरी था। और हुमायूं के काल में एक युद्ध होता है। हुमायूं के काल में एक तो नहीं, 2 युद्ध होते हैं। एक तो चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं के काल में एक युद्ध हुआ था साहब, चौसा का युद्ध, जो 1539 में होता है। एक हुमायूं के काल में दूसरा युद्ध हुआ था जिसको हम कहते हैं कनौज का युद्ध। कनौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये हुआ था 1540 के अंदर। इन दोनों युद्धों के अंदर हुमायूं जो थे, ये हुमायूं परास्त हो जाते। हुमायूं की इन दोनों युद्धों के अंदर क्या हो जाती है? हार हो जाती है। हुमायूं की ये जो दोनों लड़ाइयां थी वो किसके साथ में हुई थी? शेरशाह सूरी के साथ में। हुमायूं जब पहला युद्ध, चौसा का युद्ध हारते हैं तो कहते हैं कि एक नदी जिसका नाम था करमनाशा, उस करमनाशा नदी के अंदर हुमायूं कूद जाते हैं। हुमायूं को तैरना नहीं आता था और उस समय हुमायूं को वहां से निकालने वाला व्यक्ति कौन था? तो निजाम सक्का या निजाम बिस्ती था। और हुमायूं ने कहा था कि जब कभी भी मैं दोबारा बादशाह बनूंगा तो तुम्हें एक दिन का क्या बनाऊंगा? बादशाह बनाऊंगा। और उस निजाम सक्का या निजाम बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया गया था और उसने इतिहास प्रसिद्ध चमड़े के सिक्के जो थे वो चलाए थे। साहब, हुमायूं जो था, ये जब दूसरे युद्ध के अंदर हारते हैं, कनौज या बिलग्राम के युद्ध में हारते हैं, तो यहाँ से हुमायूं फलोदी चले गए थे। और फलोदी जाकर हुमायूं जो है वो अपने मालदेव से सहायता मांगते हैं। और मालदेव से सहायता मांगने के लिए हुमायूं ने अपने 3 आदमी भेजे थे। एक का नाम रायमल सोनी था, एक का नाम अतका खां और एक का नाम मीर शमेद था। ये मालदेव से जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मिलते हैं। और जब ये जोगी तीर्थ नामक स्थान पर मिले तो मालदेव ने इनको कहा कि आप जाकर हुमायूं को बोल देना कि मैं उसे बीकानेर दे दूंगा। लेकिन हुमायूं जो था, इसको लगा कि मालदेव ऐसे कैसे सहायता कर सकता है। अचानक मेरा कोई साथी जो है, मेरे कोई सैनिक जाकर मालदेव से सहायता मांगते और मालदेव राजी कैसे हो गया? मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। हुमायूं नहीं गए तो मालदेव ने कहा था कि आप यहाँ न आ सको तो आप कहाँ चले जाओ? अमरकोट पाकिस्तान चले जाओ, और वहां पर मेरा एक मित्र है सोडा राणा वीरसाल, आप उसके घर में जाइएगा। और हुमायूं जब
युद्ध हार कर गए थे। अपने गुरु की पुत्री के साथ में इन्होंने शादी की थी 1541 के अंदर, और यहाँ से सोडा राणा वीरसाल के घर में गए थे। और हुमायूं यहाँ से जब सोडा राणा वीरसाल के घर में गए तो वहाँ पर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, और 1542 को अकबर का जन्म हुआ था, और 1555-56 के अंदर अकबर इनके गुरु बैराम खां ये मच्छीबाड़ा और सरहिंद के युद्धों के अंदर शेरशाह सूरी के वंशजों को परास्त कर रहे थे। तभी पीछे से पता चला कि हुमायूं दीनपना पुस्तकालय की सीढ़ियों से जो है वो गिर गए थे, और उनकी गिरते ही मृत्यु हो गई थी। एक इतिहासकार जिनका नाम था लेनपुन, और लेनपुन ने हुमायूं के लिए कहा था कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते जिंदगी से चले गए थे। अकबर राजा बन गए थे। अकबर का पहला जो राज्याभिषेक था वो काला नूर आनन पंजाब के अंदर हुआ था। हालांकि जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तब अकबर मच्छीबाड़ा सरहिंद के युद्धों में लड़ रहे थे, और पीछे से अकबर के स्थान पर राजगद्दी पे तारदी बेग को बिठाया गया था। और तारदी बेग जो थे इनको कमजोर देखकर हेमू विक्रमादित्य के द्वारा जो है वो दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया जाता है। जब तारदी बेग ये बताने के लिए अकबर के पास में आते हैं तो वहां पर अकबर का पहला राज्याभिषेक जो है वो 14 फरवरी 1556 को कालानौर आनन फानन पंजाब में ईंटों के सिंहासन पर करवाया गया था। और यहाँ से अकबर जो है वो 1556 में एक युद्ध लड़ने जाते हैं, और 1556 में अकबर ने जो युद्ध लड़ा था जिसका नाम था पानीपत। पानीपत का साहब कौन सा युद्ध था? दूसरा युद्ध था। और पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य जो थे इनको परास्त करके अकबर जो थे इन्होंने राजगद्दी पुनः हासिल कर ली थी। और अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर था, जिनको हम राजवंश के अंदर राजपूत राजाओं में बहुत बार पढ़ते हैं, और पर्टिकुलर मुगल पढ़ेंगे तो उसमें भी हम इसको पढ़ लेंगे। तो अपना सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? शेरशाह सूरी हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पर्सन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।